तो हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इग्नू का दिसंबर 2024 एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो उसी एग्ज़ाम के रिलेटेड हम ऐसे नए नए वीडियो और भी लाते रहेंगे। इसके अलावा जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन आंसर का जो पीडीएफ होगा वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। तो आज हम लोग बात करेंगे BCOS 185 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है, उद्यमी किसे कहते हैं? उद्यमी की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। मतलब उद्यमी कौन होता है, उद्यमी किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं यहाँ पर पूछा जा रहा है। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये रहा आंसर आपका। उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो जो किसी नए व्यापार या व्यवसाय की शुरुआत करता है और उसे सफल बनाने के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है। उद्यमी का मुख्य उद्देश्य न केवल लाभ कमाना होता है, बल्कि वह समाज को भी कुछ नया उपयोग प्रदान करता है। एक उद्यमी नए सोच और रचनात्मकता का उपयोग करके संसाधनों को बेहतर उपयोग करता है और नवीनतम विचारों को व्यवहारिक रूप से ढालने की क्षमता रखता है। मतलब उद्यमी का मतलब होता है व्यापारी। ठीक है, जो व्यापार करने वाला, तो ये वह व्यक्ति होता है जो व्यवसाय की शुरुआत करता है। ठीक है, उद्यमी का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि उद्यमी का मुख्य उद्देश्य यह भी होता है कि वो अपने व्यवसाय के द्वारा समाज में नए नए उपयोगी पदार्थों को लाए। ठीक है, इसके अलावा उद्यमी के विशेषताएं। ठीक है, तो आप यहाँ एक और लाइन जोड़ सकते हैं, उद्यमी के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ठीक है, और ये जो आपका जितने भी हेडिंग है, इनके सामने आप 1 2 3 ऐसे करके लिख सकते हैं। और हेडिंग बहुत ही जरूरी होता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि हेडिंग से ही आपको पता चलेगा कि उस हेडिंग का मतलब क्या है, वो हेडिंग बोलना क्या चाहता है। जैसे देखिए, नवीनता और रचनात्मकता। ठीक है, नवीनता और रचनात्मकता। उद्यमी नए विचारों और अवधारणाओं को विकसित करते हैं। वे हमेशा कुछ नया और अलग करने की सोचते हैं और उसी के आधार पर अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। जो उद्यमी होता है वो रचनात्मकता की ओर बढ़ता है, मतलब कुछ नया सोचता है और हमेशा कुछ नया, जो वो नया सोचता है उसी के आधार पर वो अपने व्यवसाय की शुरुआत करता है। ठीक है, जोखिम उठाने की क्षमता। जोखिम उठाने की क्षमता, उद्यमी जो होते हैं वो जोखिम उठाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठीक है, वे जानते हैं कि सफलता और असफलता दोनों ही उनके सामने आ सकती है। ठीक है, फिर भी वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। उद्यमी को पता होता है कि हम अगर किसी कार्य को उत्पन्न करते हैं तो उस कार्य को उत्पन्न करने पर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो उसी के आधार पर वो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है, तभी वो अपने नए कार्य को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसके अलावा निर्णय लेने की क्षमता। क्या? निर्णय लेने की क्षमता। उद्यमियों में निर्णय लेने की अद्वितीय क्षमता होती है। जो उद्यमी होते हैं उनमें निर्णय लेने की अद्वितीय क्षमता होती है। वे समय पर ही सही निर्णय लेते हैं, चाहे वो किसी नए उत्पादों को लॉन्च करने का हो या वित्तीय प्रबंध का हो। ठीक है, वो हमेशा निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं जिससे कि वो अपने कार्यों को उत्पन्न कर पाए। ठीक है, और है समस्या समाधान। ठीक है, ये भी एक हेडिंग हुआ, समस्या समाधान। यहाँ पर आप दे सकते हैं समस्या का समाधान, या समस्या समाधान भी ठीक ही है। उद्यमी विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में निपुण होते हैं। जो भी उद्यमी होते हैं वो कोई भी समस्या का समाधान खोजने में निपुण होते हैं। ठीक है, वो किसी भी समस्या से बाहर आने की क्षमता रखते हैं।
वे चुनौतियों को अवसर में बदलने की कला जानते हैं। जो भी उनके पास चुनौती आते हैं, उन चुनौतियों को वो अवसर में बदलने की कला जानते हैं, और इसी और किसी भी कठिनाइयों को सुलझाने का मार्ग खोजते हैं। कोई भी उनके मार्ग में कठिनाई आते हैं, उन कठिनाई को वो सुलझाने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, वो मार्ग खोजते हैं कि हम किस तरह इस कठिनाइयों को खत्म करें। इसके अलावा ये एक हेडिंग है, लीडरशिप और टीम प्रबंधन। ये उद्यमी के लिए या किसी बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना कोई भी कार्य हम शुरू ही नहीं कर सकते। एक सफल उद्यमी में नेतृत्व की क्षमता होती है। वह अपनी टीम को प्रेरित और मार्गदर्शन करने में सक्षम होता है। साथ ही टीम के सदस्यों की क्षमता का सही उपयोग करता है। जो भी उसके टीम में होते हैं, उनकी क्षमताओं का, उनकी नॉलेज का, उनके कार्यों का सही उपयोग करता है, और सही उपयोग करने के बाद ही वो अपने कार्य को एक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। ठीक है, एक लेवल तक वो लेके जाता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट हेडिंग पर जाएंगे, दृष्टिकोणों और योजना। ठीक है, उद्यमी के पास भविष्य की, जो भी उद्यमी होते हैं उनके पास भविष्य की भविष्य की दृष्टिकोण होती है। वे दीर्घकालीन योजना बनाते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। वो एक योजना बनाते हैं। ठीक है, उद्यमी जो होते हैं वो योजना बनाते हैं और उसी योजना के अनुसार वो कार्य करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, उसी प्लानिंग के अनुसार वो कार्य करते हैं। उनका फोकस हमेशा व्यवसाय के विकास और विस्तार पर होता है। वो हमेशा यही सोचते हैं कि जो भी व्यवसाय है, जो भी व्यापार है, उनके विकास और विस्तार को कैसे स्थापित करें। ठीक है, ठीक है। तो उद्यमी जो होता है वो दृष्टिकोणों और योजनाओं का भी एक प्रबंधक होता है। ठीक है, दूसरा हेडिंग हम देखेंगे, साहस और आत्मविश्वास। ठीक है, उद्यमी साहसी और आत्मविश्वासी होते हैं। वे अपने विचारों और योजनाओं पर विश्वास करते हैं। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं। मतलब जो उद्यमी होते हैं वो आत्मविश्वासी होते हैं। उनके अंदर विश्वास कूट कूट कर भरा होता है। ठीक है, वो अपने विचारों और योजनाओं पर विश्वास करते हैं। वो जो भी सोचते हैं उनके ऊपर वो विश्वास करते हैं, और विश्वास करने के बाद कोई सा भी कठिनाई आए उनके सामने, उनके बाद भी वो आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। इसके अलावा उत्साह और दृढ़ संकल्प। उद्यमी में अपनी योजना को सफल बनाने का दृढ़ संकल्प होता है। उनका उत्साह उन्हें कठिनाइयों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, लास्ट आज का जो हेडिंग है वो ये है, लाभ और समाज सेवा का संतुलन। उद्यमी सिर्फ लाभ के लिए नहीं, उद्यमी जो होते हैं वो सिर्फ लाभ के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि समाज के लिए कुछ सकारात्मक करने का भी प्रयास करते हैं। वो समाज में अपने उद्यम के हिसाब से, अपने कार्य के हिसाब से कुछ एक नया लाते हैं। ठीक है, कुछ भी नए कार्य को लाते हैं जिससे समाज में भी भलाई हो लोगों का। वे रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं और समाज की समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उद्यमी कोई भी अपने नए कार्य को उत्पन्न करता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक हेडिंग याद करिएगा, लीडरशिप और टीम वर्क। तो वो बहुत सारे लोगों को अपने कार्य से जोड़ते हैं, तो उन लोगों को भी एक रोजगार प्राप्त होता है। ठीक है, इन्हीं गुणों के आधार पर उद्यमी समाज और अर्थव्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भी उद्यमी होते हैं, इन्हीं गुणों के आधार पर वो अपने इन्हीं प्लानिंग, इन्हीं कार्यों के आधार पर समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन और उसका आंसर। तो इसके अलावा मैंने पहले ही कहा था, जिसने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस क्वेश्चन और इसका इस ये जो भी क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है, इसका जो भी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे और भी सोशल मीडिया साइट को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, जिससे कि नए नए वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे।
धन्यवाद।